फाउंडेशन फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ में आपका स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सारे वीडियोस बहुत आनंद से सुन रहे हैं और आपके दिमाग में छोटे छोटे परिवर्तन होते जा रहे हैं। मुझे विश्वास क्यों है? क्योंकि मैं पूरे दिल से इसको करा रहा हूँ, पूरे प्यार से करा रहा हूँ। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है, मैं उस तरीके से ये करा रहा हूँ। तो आपको ये कैसा लग रहा है? आप YouTube में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और दूसरी चीज़, अगर अभी तक आपने अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को नहीं जोड़ा है तो अभी भी उनको जोड़िए। वो पुराने वीडियो YouTube में देख सकते हैं। तो अभी तक आप लोग ने क्या सुना था कि ये जो शरीर आपको मिला है, ये देह, ये बॉडी बहुत मूल्यवान है। इसके जैसी मशीन इस दुनिया में कहीं नहीं है और इसको आज तक साइंस नहीं बना पाया है और नहीं बना पाएगा। क्योंकि बना भी लेगा तो ये इमोशन, फीलिंग्स वगैरह ये सब कहाँ से आएगी? तो ये जो मशीन है, इस मशीन के लिए हमारे सबसे बड़े रॉ मटेरियल्स क्या हैं? तो ये जो मशीन है, इस मशीन का रॉ मटेरियल है समय और बुद्धि। इस मशीन में आपको समय और बुद्धि डालना है और इससे प्रोसेस होकर के जो निकलेगा वो होगा आपका फिनिश प्रोडक्ट। वो आपकी जिंदगी बनाएगा। ये समय क्या है? देखिए, ये जो आपके लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? आप सोच के देखिए। आपके लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है आपका जीवन, आपकी लाइफ। तो मान लीजिए आज मेरे को कोई आकर के यहाँ पे रिवॉल्वर लगाता है, बोलता है कि दिनेश जी आप सब कुछ मेरे को दे दीजिए, अपना धन संपत्ति जितना है सब दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको गोली से उड़ा दूंगा। आप बताइए मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा भैया सब ले लो, क्योंकि जान से मूल्यवान तो कुछ है नहीं। तो ये जो सबसे मूल्यवान वस्तु आपके पास है, ये जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी सारी जिंदगी गुजारेंगे, जिसके ऊपर अपनी सारी एक्टिंग करेंगे, अपने कर्म करेंगे। तो ये जो जीवन है, ये क्या चीज़ का बना हुआ है? मान लीजिए आपका जीवन 100 वर्ष का है, तो ये 100 वर्ष क्या चीज़ के बने हुए हैं? ये 100 वर्ष बने हुए हैं वर्षों के, वर्ष बने हुए हैं महीनों के, महीने बने हुए हैं हफ्तों के, हफ्ते बने हुए हैं दिन के, दिन बने हुए हैं घंटे के, घंटे बने हुए हैं मिनट के, मिनट बने हुए हैं सेकंड के। तो प्रत्येक सेकंड जो जाता है वो आपके जीवन में से जाता है। मेरे पास ये पानी है, इसमें से मैंने एक बूंद निकाल लिया, तो क्या हुआ? गिलास आपको लगा कि खाली हुआ? नहीं हुआ, लेकिन गिलास खाली हुआ है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से एक एक सेकंड जो हमारा जाता है वो हमारे जीवन से ही जाता है। सॉरी, हम लोग बहुत सुंदर प्रकृति में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन बारिश आ गई तो उस खुले आसमान को छोड़ करके हम लोग को इस गदीगों में आना पड़ा है। तो ये शेड है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है। हो सकता है आपको बारिश की आवाज़ आएगी, तो आप उसको, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लीजिएगा। तो चलते हैं आगे कि ये जो हमारा जीवन है ये हर सेकंड का बना हुआ है। इस पृथ्वी में कोई भी मनुष्य कोई भी काम बिना समय और बुद्धि के नहीं कर सकता। विदाउट टाइम एंड माइंड नोबडी कैन डू एनीथिंग। ठीक है ना? तो ये जो समय है इतना मूल्यवान है, इसको हम कैसे खर्च करते हैं, हमको इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। मान लीजिए कोई हमारे पास आता है, बोलता है 5,000 रुपया दे दीजिए ऐसे एज ए लोन। मैं नहीं दे दूँगा, मैं 10 बार सोचूंगा मैं इसको क्यों दूँ, मेरा क्या फ़ायदा है, ये रुपया मेरे को देने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इसको कहाँ खोजता फिरूँगा। तो 5,000 रुपया देने के लिए मैं इतना सोचूंगा,
लेकिन कोई आकर के मेरे से 10 मिनट बात करने लगता है, बेकार की बातें, 10 मिनट 15 मिनट फ़ोन में बेकार की बातें करने लगता है, तो मेरे को वो समय देना चाहिए, क्योंकि वो समय भी तो मेरी ज़िंदगी से जा रहा है। ये जो 5,000 रुपया गया, ये तो मेरे को किसी दिन वापस भी आ सकता है। हो सकता है इसके संग वो व्यक्ति मेरे को ब्याज भी दे दे, हो सकता है वो व्यक्ति सारा जीवन मेरा एहसान फरोश हो जाए, वो सारी ज़िंदगी मेरे को फ़ायदा देता रहे। लेकिन ये जो 10 मिनट समय चला जाता है, ये क्या कभी वापस आएगा? नहीं आएगा। ये समय गया, गॉन विद द विंड, हमेशा के लिए चला गया। तो ये जो रुपए से बहुत ज़्यादा मूल्यवान है हमारा समय, और ये समय हम कैसे गंवा देते हैं। ठीक इसी तरीके से बुद्धि है। ये जो हमारी बुद्धि है, इसी के बेसिस पे हमारा जीवन बनता है। हम क्या सोचते हैं, क्या हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये सब के ऊपर हमारा जीवन बनता है। तो इस बुद्धि को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आपके पास चक्कू है, उससे आप कैसे काम करते हैं, कितनी एफिशिएंटली काम करते हैं, उसी तरीके से बुद्धि, आप उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मैनर में, क्रिएटिव मैनर में यूज़ करते हैं, आपकी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही सक्सेसफुल होगी, उतनी ही मीनिंगफुल होगी और उतनी ही पावर पैक्ड होगी। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग अपना समय और दिमाग ये दोनों व्यर्थ कमा देते हैं। हम लोग एक चिंतन है, वी आर व्हाट वी थिंक। हम लोग जो है एक बंच ऑफ थॉट है। तो ये जो हमारा थिंकिंग की फैकल्टी है, ये जो हमारे सोच सकने की जो शक्ति है, ये बड़ी मूल्यवान है, ये बड़ी पावरफुल है। और इसी के बेसिस पे निर्णय होता है कि एक मनुष्य कहाँ पे पहुँचेगा, एक कहाँ पे पहुँचेगा, एक कहाँ पे पहुँचेगा, एक कहाँ पे पहुँचेगा। तो इसको किस तरीके से आपको बहुत चतुराई से इस्तेमाल करना है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में कई तरह के चिंतन आते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसा कहा गया है कि 1 मिनट में एक मनुष्य के दिमाग में 30 चिंतन आते हैं। माइंड इज लाइक ए ड्रंकन मंकी, शराब पिया हुआ बंदर की तरह से है, इधर उधर चलता रहता है। एक दिन में एक मनुष्य के दिमाग में 60,000 तक चिंतन आते हैं। ये क्या चिंतन आते हैं? तो इस चिंतन को हम यहाँ पे 4 भाग में बांटेंगे। सबसे पहला चिंतन है पॉजिटिव, क्रिएटिव, यानी कि आप ऐसा सोचते हैं जिससे कुछ क्रिएटिविटी हो, कोई नई चीज बने, कोई नई थॉट बने। दूसरा है पॉजिटिव, आप कल्याणकारी सोचते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, अच्छी फिल्म देखते हैं, अच्छे कोर्सेज करते हैं, अच्छे प्रवचन सुनते हैं। तो ये सब है पॉजिटिव। फिर है रूटीन, जो डेली डे टू डे वर्क में काम में लगता है। जैसे आपको सवेरे तैयार होना है, नहाना है, धोना है, भोजन करना है, ऑफिस में जाना है, ऑफिस में डेली का काम है, या स्कूल में जाना है, या कॉलेज में ना, जो भी आप करते हैं, जो आपका, तो हम इसको बोलेंगे एसेंशियल। ये एक एसेंशियल थॉट है। तीसरी थॉट है नेगेटिव, जिसमें हम गुस्सा करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, लोगों को कंडेम करते हैं, बुरी भली बातें बोलते हैं, मन में क्रोध होता है, मन में ईर्ष्या होती है। तो ये सब होती है नेगेटिव थॉट। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग थॉट्स होते हैं। ये ऐसी थॉट्स होती हैं जिससे आपको खुद को नुकसान होता है। और चौथी है वेस्ट थॉट, यानी कि उसका कोई औचित्य नहीं है, उसको बस सोचे चले जा रहे हैं। मान लीजिए हम बस में जा रहे हैं तो देख रहे हैं ये क्या पहना है, ये धनी घर का लगता है, ये मारवाड़ी लगता है, तो ये बंगाली लगता है। ये सब असेसमेंट करते रहते हैं,
वो क्या सोच रहा होगा, ये करते तो वो होता, पहले वो कर लेते तो ऐसा होता, अगर वो होता तो ये होता। दुनिया भर का इफ एंड बट्स दिमाग में आता रहता है, जाता रहता है। ये है वेस्ट थॉट, यानी कि हमने अपनी जिंदगी को उतना बेकार कर दिया। हमारी 100 वर्ष की आयु में आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना समय आपने निकाल दिया। तो माइंड की जो वर्किंग है हमको ऐसी रखनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव सोच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को मॉडिफाई करने के एक्टिविटीज़ में जाएं। इस सोचने में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये दिमाग जो है जब सोचता है तो सोचने की क्वालिटी बहुत सुंदर होती है जब वो पीसफुल होता है, उसके अंदर कोई प्रेजुडिसेस नहीं होती हैं, कोई राग, द्वेष, क्रोध, दर्द, पेन, ये सब कुछ नहीं होता है। हम लोग इसीलिए बोलते हैं ना कि किसी काम को करने के पहले भगवान का ध्यान करो। उसका क्या औचित्य है कि आप शांत बैठिए, दूसरी चीज़ों से अपना दिमाग काट दीजिए। हम जब छोटे थे तो हमको क्या बताया जाता था, सवेरे सवेरे उठ के पढ़ाई करो, क्योंकि सवेरे दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, दूसरी बातें नहीं आती हैं। जैसे जैसे दिन जाता है हमारे दिमाग में दुनियादारी की बातें आती जाती है, इसमें इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जाती है, जंजाल वाली इंफॉर्मेशन उसमें ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, उस समय हम अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा डिसीजन नहीं लेते। तो जो हम लोग सुनते हैं, कई लोग बोलते हैं कि अरे वो तो बहुत तेज आदमी है, बहुत तेज सोचता है। नहीं, गलत है। जो आदमी आहिस्ता स्लो सोचता है वही तेज है, क्योंकि उसके सोच की क्वालिटी एकदम सॉलिड गोल्ड की होती है। तो जो भी सोचता है बहुत आराम से उसका ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों डायमेंशन की तरफ से वो सोचता है। तो आपको अपने अंदर ये धारण करना है कि मैं अपना समय और बुद्धि जितना भी होशियारी से हो सके उसको इस्तेमाल करूँगा। क्यों कि ये मेरा सबसे बड़ा धन है। मेरी जिंदगी में इससे बड़ा कोई धन नहीं है। यानी कि शरीर जो भगवान ने कर्म करने के लिए दिया है, लेकिन शरीर वही करता है जो माइंड डिसाइड करता है। तो समय और माइंड दोनों को यूज़ करना है अपने शरीर से काम कराने के लिए। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है हमारा जीवन, जिस रंगमंच पे हम अपना सारा जीवन बिता रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है एक इनर साइज करें। आप सीधे होकर के बैठ जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कमर को सीधी कर लीजिए। चश्मा पहने हो तो चश्मा उतार दीजिए। आँख आस्ते से मुलायम से बंद कर लें और इसके बाद जो है 3 गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस लेते समय अपने को सजेशन देंगे कि मेरी सोच अंदर की तरफ जा रही है, मैं अपना मस्तिष्क हल्का महसूस कर रहा हूँ, रिलैक्स्ड महसूस कर रहा हूँ, अपना चेहरा रिलैक्स्ड महसूस कर रहा हूँ, अपनी आँख, गाल, नाक, होंठ सब रिलैक्स हो गए हैं, गला, पेट, पीठ, पेट सब रिलैक्स हो गए हैं और आप एक पीसफुल आनंदमयी स्टेज पे आ गए हैं और आप अपने से बात कर रहे हैं और आप एनालाइज कर रहे हैं कि अभी तक जो आपने जीवन जिया उसमें कितना आपने अपने समय का सदुपयोग किया,
कितना समय वेस्ट किया, कितना समय नेगेटिव चिंतन में गया और उस नेगेटिव चिंतन का आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसको सोचिए। आपने बहुत लोगों के ऊपर क्रोध किया था, बहुत लोगों को ऊपर नीचे शब्द कहे थे, बहुत लोगों को दर्द दिया था या दुख दिया था। आप सोचिए कि उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। फिर आप सोचिए कि ये जो पॉजिटिव सोच है हमारी, ये मैं सारा दिन में कितनी पॉजिटिव सोच करता हूँ, क्या पॉजिटिव सोच करता हूँ, और अगर नहीं करता हूँ तो क्यों नहीं करता। मेरे को किसी ने रोका है क्या, मेरी क्या रुकावट है। मैं जैसे दूसरे लोग क्रिएटिविटी करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मेरे में क्या कमी है, ईश्वर ने सब कुछ तो दिया है, फिर मैं क्यों नहीं क्रिएटिव हो सकता हूँ। दूसरे लोग जब सक्सेसफुल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। इसके ऊपर चिंतन करिए, एक एक करके दोबारा चिंतन करिए। सबसे पहले चिंतन करिए कि कहाँ कहाँ पे आपकी वेस्ट थॉट जाती है। सोचिए, वेस्ट थॉट के बारे में सोचिए, कहाँ कहाँ आपकी वेस्ट थॉट जाती है। फिर सोचिए कहाँ कहाँ आपकी एसेंशियल या रूटीन या नॉर्मल थॉट जाती है। जो आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ पे आपका खाना पीना डेली रूटीन, उसमें जो चिंतन जाता है। फिर सोचिए कि पॉजिटिव क्रिएटिव इसमें आपका कितना समय जाता है, उससे क्या फ़ायदा मिलता है, क्या नुकसान होता है। और चौथा सोचिए, नेगेटिव फीलिंग्स हर कोई के दिमाग में आती है, छोटी छोटी नेगेटिव फीलिंग्स होती है। हम रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफिक है, हमारी नेगेटिव, हम इरिटेट हो जाते हैं। हम बस के लिए खड़े हैं, बस नहीं आ रही, हम इरिटेट हो जाते हैं। तो अब ये सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ हैं, इसको आप एनालाइज करिए। आप इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा होता है। अगर नहीं होता है तो क्यों गुस्सा होना है। तो इस तरीके से आप अपने को सोचिए और अब उसके बाद आगे बढ़िए और देखिए कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ये आ रहा है, आ गया, और आज से आपको सद्बुद्धि मिल गई है कि ये जीवन जो प्लेटफॉर्म है, इस पे परफॉर्म करने के लिए मेरे को एक बहुत वंडरफुल शरीर मिला है, और शरीर के रिसोर्सेज हैं टाइम एंड माइंड, जो ईश्वर ने सबको बराबर दिया है। हर किसी को 24 घंटे का समय दिया है, हर किसी को सोचने वाला मस्तिष्क दिया है। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूँगा। इस पे आप चिंतन करिए कहाँ कहाँ आप अपनी वेस्ट थॉट को कट कर देंगे, कहाँ कहाँ अपनी नेगेटिव थॉट्स को लॉक कर देंगे, कहाँ कहाँ आप पॉजिटिव थॉट्स अपनी बढ़ाएंगे। इसको सोचिए, और ये आज आपके परिवर्तन की शुरुआत है। ये एक दिन में नहीं हो सकती है, हो सकता है 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए, लेकिन जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद ए स्टेप। कोई भी यात्रा एक कदम से चालू होती है। तो आपने आज वो कदम ले लिया है कि अपना सोचने का तरीका बदलेंगे, अपना चिंतन का तरीका बदलेंगे, अपने समय के सदुपयोग का तरीका बदलेंगे।
अब आप इस अपने हाथ को मलें और अंदर से बाहर अपने चिंतन को लेकर के आएंगे। हाथ को मलें, आँख के ऊपर रखें और चेहरे को रिफ्रेश करें और फील करें कितना लाइट महसूस कर रहे हैं। और सिर्फ लाइट नहीं, एनलाइटन महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ आपके उजियारा हो गया है, आपके अंदर उजियारा हो गया है। एक नया जीवन आपको मिल रहा है। अब ये नए तरीके से आप सोचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर अब मेरी बारी है। अभी तक तो मैंने आपको दिया है, अब मुझे आपसे कुछ चाहिए। बताऊं क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कि आपके जितने भी बंधु हैं, परिवार के सदस्य हैं, जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, टेलीग्राम के ग्रुप हैं, फेसबुक के ग्रुप हैं, सब में शेयर करिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए कि नहीं। और साथ साथ अगर आप इसको YouTube में देख रहे हैं तो नीचे प्यार से कमेंट लिखिए, हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में, जैसे आप चाहते हैं आप कमेंट लिखिए। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।